हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे साइंस भाग का। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में किया था आपका 12 नंबर क्वेश्चन तक, और आज आगे करते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ये देखिए, ये क्या हो जाता है, आपका एक फॉर्मूला है, याद है आपको? कौन सा? अगर आपको केल्विन में निकालना हो तो क्या होता है, 273 डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 273 प्लस 10 यानी कितना केल्विन हो गया, 283 केल्विन। और आपका 283 केल्विन क्या है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 283 केल्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, उसकी त्वरण क्या होगी? ठीक है, देखो 5 सेकेंड से 10 सेकेंड का ये अचीव कर लेता है, तो उसकी त्वरण, और आप सबको पता है। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला कैसे होता है? ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाई टी। तो 10 माइनस 5 बाई टाइम 5 सेकेंड, यानी 5/5 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन बी सही है इसका भी। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप की जाती है? न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप की जाती है? ठीक है, न्यूटन का दूसरा गति नियम कौन सा का फॉर्मूला याद है आप सबको? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ विच क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। आप सबको पता है क्या, F इक्वल टू एम ए। मास इंटू एक्सेलरेशन से हम किसको मेजर करते हैं? फोर्स को। तो यहाँ के लिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, फोर्स। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती, यह गुण कहलाता है। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट इज कॉल्ड क्या? ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। आप सबने पढ़ा होगा, क्या है? जड़त्व है। ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? ठीक है, और इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, धनुष की तनित डोरी में, ये तना हुआ डोरी है, तो इसमें कौन सा था? स्थितिज था, क्योंकि इसकी, ठीक है, ये रेस्ट में था। ये किस में था? रेस्ट में। और अभी किस में है? अभी क्या है? मोशन में है। एयर किस में है? मोशन में है। ठीक है, एयर मोशन में है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये तो वही था, विच एनर्जी इज फाउंड इन, ठीक है, ब्लोइंग एयर विंड। तो ये भी तो वही काइनेटिक ही है, उसी क्वेश्चन को इधर था। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। किसी वस्तु पर कितना? 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में 2 मीटर क्या विस्थापित हो जाती है, किया गया कार्य होगा। ठीक है, देखिए क्या है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज, अच्छा यहाँ से हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला याद है आपको? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आपका फोर्स कितना है? 2, और यहाँ पे आपका फोर्स क्या है? 5 न्यूटन।
फोर्स 5 न्यूटन और वर्क कितना, डिस्प्लेस्ड कितना है 2, यानी 10 जूल। कितना वर्क हुआ यहाँ पे तब 10 जूल। ठीक है, वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 जूल। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वर्क, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका हो जाएगा जूल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए सबको दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इधर लेके आए थोड़ा, अच्छा ठीक है, चलिए अभी पूरे दिख रहा है। ठीक है, एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट ए हाइट एच। ठीक है, हाइट के लिए तो आप एच लगाते हो। ठीक है, और किसी वस्तु को कौन ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगा, तो इसके लिए क्या हो गया जी, और उसका जो क्या, उसका मास जो होगा एम, तो क्या हो जाएगा इसका सही एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट हाइट एच इज एम जी एच। ठीक है, एनर्जी इज, एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है। ठीक है, आप सब बहुत अच्छे से बोल देते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता, ये क्या है, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता है। ठीक है,